अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिमिलैरिटी इस चैप्टर का जो थ्योरम वाला पार्ट है यानी 1.2 हम तो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, अभी थ्योरम वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप लोगों को पता ही है 10th बोर्ड में बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स थ्योरम ज़रूर आना है। आज हम उसी थ्योरम को स्टडी करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग इसके कुछ स्टेप्स समझ लेते हैं कि अगर वो स्टेप्स आपको अच्छी तरह पता हो तो फुल मार्क्स गेन करने में आपको बहुत हेल्प हो जाती है। और वो स्टेप्स क्या है? जनरली कोई भी थ्योरम के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है उसका स्टेटमेंट होता है जो कि आपको एज इट इज़ बाय हार्ट करना है। उसमें कोई भी आप लोगों को फेर बदल अपनी मर्जी से नहीं करना है, जैसे है वैसे ही उसका रट्टा लगा लेना है। अगर वो आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो 2 स्टेप्स आपके नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ईजी हो जाती। कि अगली स्टेप जो है सेकेंड वाली वो है गिवन, कि अगर आपने सही तरीके से स्टेटमेंट लर्न कर लिया है तब हम गिवन जो है प्रॉपरली लिख सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है कि उसका गिवन होगा और नेक्स्ट पार्ट जो रहता है उसका वो आपको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव आपको मिल जाता है, ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ वन जो है स्टेप डिपेंड करती है थ्योरम पर। अगर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हुआ तो ही आपको करना है, बिकॉज हर थ्योरम में आपको कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ थ्योरम जो फिगर गिवन होती है हम उसी को कर लेते हैं, बट सम थ्योरम्स आर देयर जिसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो फोर्थ वन जो है ये कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो टू प्रूव के बाद आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रूफ करना होता है। तो ये थ्योरम जो है हम लोग को अगर ये समझ में आ गया तो अगर आपको फिलिप्स आते हैं तो फिलिप्स आप इजीली कर सकते हो इफ़ द नेम्स आर चेंज्ड। अगर आपके नेम जो है वो चेंज भी हो जाते हैं थ्योरम के जो फिगर है उसके अंदर, तब भी आप इजीली कर सकते हो। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। थ्योरम का नाम जो है वो बीपीटी है, जो कि फेमस उसी से है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम जो है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो है यानी यहाँ पे जैसे पी क्यू, ये लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल intersects the remaining sides in 2 distinct points। तो यहाँ पर लाइन L जो है ये BC के पैरेलल है और ये AB और AC को 2 distinct point यानी P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Then the line divides the side in the same proportion। तब हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो है यानी लाइन L ने AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन हमारे लिए क्या है? यहाँ पर गिवन है अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ एनी ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी कि लाइन L जो है इज पैरेलल टू साइड BC एंड उसके अलावा क्या है? द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टेंस इंटरसेक्ट करता है रिमेनिंग साइड को, एंड इट इंटरसेक्ट्स AB and AC at P and Q रिस्पेक्टिवली। ये गिवन वाला पार्ट हो गया। अब प्रूफ जो करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमको क्या करना है, यानी AP और PB, AP अपॉन PB ये उसका रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको P। तो टू प्रूव AP अपॉन PB एंड Q जो है वो AC को AQ अपॉन QC के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। नेक्स्ट यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया थ्योरम का स्टेटमेंट, नेक्स्ट गिवन, देन प्रूफ, उसके बाद हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? P और C को आप एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और BQ का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया आपने। ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। ठीक, अब लास्ट पार्ट जो है प्रूफ ऑफ द थ्योरम।
इस थ्योरम का प्रूफ जो है उसके लिए हमको टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल है जो हमको कंसिडर करना है इस पूरे थ्योरम के लिए, ए पी क्यू, पी बी क्यू एंड पी सी क्यू। ये 3 हमारे पास ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये 2 ट्राइंगल लेते हैं, ए पी क्यू एंड पी बी क्यू। इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी बी क्यू heights are equal। दोनों ट्रायंगल की हाइट जो वो इक्वल है। तब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो हम लेंगे, तो अगर हाइट्स इक्वल है यानी अल्टीट्यूड अगर उसका इक्वल है तो ऑब्वियसली जो उसके बेसिस रहेंगे वो उसी के रेशियो में होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, जो उनके बेस है वो है ए पी और पी बी, यानी ए पी अपॉन पी बी। आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। नेक्स्ट ट्रायंगल ए पी क्यू और पी सी क्यू के लिए सेम यही कंडीशन है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इक्वेशन नंबर आपने 2 दे दिया और यहाँ जो रीजन हमने लिखना है वो भी सेम है, एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल हमने कंसिडर किए यानी कि पी बी क्यू और पी सी क्यू, ये दोनों पी क्यू यानी लाइन एल जो है वो ऑलरेडी गिवन है कि वो बी सी के पैरेलल है। उसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ और कॉमन है, वो है उनका बेस। अब ये दोनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर तो लाइन पैरेलल है तो इस सूरत में क्या होता है कि उनकी हाइट से है वो सेम है और उसके अलावा बेसिस भी उसके सेम है। तो पहले आप लिख लीजिए कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी सी क्यू बेस इज सेम। यानी इन दोनों के बीच में होने की वजह से उसकी हाइट भी सेम है और बेसिस तो उनके कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल पी बी क्यू इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। यानी जो ऑलरेडी हम लोग रेशियो जो लिख चुके हैं, रेशियो जो था वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, ये था ए पी अपॉन पी बी, और जो कि हमने इक्वेशन 1 दिया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू, ये था ए क्यू अपॉन क्यू सी, जो कि हमने इक्वेशन 2 दिया था। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये दोनों जो है सेम हो गई, और जो ऊपर वाली वैल्यू है आपकी न्यूमरेटर वाली वो तो ऑलरेडी सेम ही है क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल है। यानी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3।
और यही चीज़ हमको प्रूफ करना थी कि दोनों जो है रेशो यानी AP और PB का रेशो AQ QC के रेशो के इक्वल है। तो ये इजी भी है प्लस इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान देकर समझना है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो फिक्स है। फिर लोगों का है कि अब हमने BPT थ्योरम तो प्रूफ कर लिया है, सेम वही मेथड में हमको इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। कन्वर्स पार्ट यानी कि जो थ्योरम में हम लोगों को जो गिवन था अब वो यहाँ पर प्रूफ करना है, और जो BPT में हम लोगों ने प्रूफ किया था वो यहाँ पर गिवन हो गया है। चेंज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बस आगे पीछे कर दिया है और उसको कन्वर्स पार्ट नाम दे दिया। तो बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके कन्वर्स में स्टार्ट यहाँ से है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक कोई लाइन है जो कि ट्राइंगल की कोई दो साइड को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो डिवाइड कर रहा है दरअसल उनको इन द सेम रेशो, सेम रेशो में उसने डिवाइड किया है। अब देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन है लाइन L इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये उसकी तीसरी साइड के पैरेलल है। तो जैसे हम लोग की स्टेप से पहले हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, अब हम उसमें गिवन लिख लेंगे। तो गिवन है अ लाइन डिवाइड्स, यानी कि लाइन L जो है वो AB एंड AC को डिवाइड कर रहा है। लाइन L डिवाइड्स AB एंड AC at point P and Q रिस्पेक्टिवली, और उसके नतीजे में हमको रेशो मिला AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, कि वो सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमको टू प्रूव जो लिखना है वो है कि लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। अब इस थ्योरम को करने के लिए ये डायरेक्ट जो हमने किया था ना पिछले वाला थ्योरम BPT, वो डायरेक्ट मेथड से किया था, लेकिन ये थ्योरम हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड यानी कि जैसे जो आम कहावत मशहूर है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना होता है, तो सेम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में हम यही करते हैं कि डायरेक्टली हम PQ और BC को नहीं बता सकते कि वो दोनों पैरेलल हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट के P से, यानी अगर PQ पैरेलल नहीं है तो हो सकता है कोई दूसरा लाइन जो है, यानी कि AC को कोई दूसरे पॉइंट पर कट करने वाला जो एक लाइन है वो पैरेलल होगा फिर ये, यानी कि PQ डैश जो है वो BC के पैरेलल होगा। सो कंस्ट्रक्ट सेगमेंट PQ डैश, एंड टू प्रूव दिस थ्योरम, प्रूफ के लिए हम वी विल यूज इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में यही कि हमने Q जो है उसको ये मान लिया है कि वो पैरेलल नहीं है। वी विल यूज इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमने क्या कर लिया कि लाइन PQ जो है इज नॉट पैरेलल टू साइड BC। अब ये BC के ये वाला जो BC के पैरेलल नहीं है इसको हमने सपोज कर लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट लाइन PQ नॉट पैरेलल टू साइड BC। अब ये नहीं है तो कोई दूसरी साइड होंगी, तो वो दूसरी साइड कौन सी है जो हमने PQ डैश अभी ड्रॉ किया है। देयरफॉर PQ डैश इज पैरेलल टू साइड BC, और यहाँ पर उसका रीजन जो आ जाएगा वो है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन। अब ये पैरेलल है यानी कि AP अपॉन
पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी, ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश। अब ये जो हमने लिया है ए पी और पी बी का रेशो, ए क्यू डैश और क्यू सी डैश का, क्यू डैश सी का रेशो, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 2। और ये दरअसल हमने लिखा है बीपीटी थ्योरम, उसके बेसिस पर हमने लिखा है, और इसको इक्वेशन 2 दिया है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 में LHS जो है उनका सेम है, अगर ये इक्वल है दैट इज RHS विल बी इक्वल। तो इसे हम लिख लेते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी। ठीक, अब हम दोनों साइड में 1 जो है वो ऐड करते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी प्लस 1। देन ये हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी, दैट इज ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी अपॉन क्यू डैश सी। ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी ये है ए सी अपॉन क्यू सी, और ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी ये भी क्या है ए सी अपॉन क्यू सी, सो क्यू डैश सी। ए सी और ए सी दोनों साइड में इक्वल है इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या है, हमारे पास बचा है क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डैश सी। और अगर दोनों एक ही दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू और क्यू डैश जो वो एक ही पॉइंट के दो डिफरेंट नाम हैं। सो देयरफॉर क्यू एंड क्यू डैश इज सेम, यानी नाम एक ही, पॉइंट एक ही है, उसके दो अलग अलग नाम हैं। तो हमने ये इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया कि ए क्यू और क्यू सी एंड ए क्यू डैश सी आर सेम। तो अगर ये सेम है इसका मतलब ये हो गया कि जो हमको प्रूफ करना था दैट इज लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, और वो लाइन L कौन सी है, वो अगर आप PQ लेते हैं तो भी वही लाइन है, PQ डैश लेंगे तब भी आप उसी लाइन की बात कर रहे हैं, और ये लाइन जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है उसके पैरेलल है।